आज की कहानी का नाम है झूठा दोस्त। एक हिरन और एक कौवा पक्के दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। सियार बहुत चालाक जानवर माना जाता है। तो क्या अब हिरन कौवे से दोस्ती खत्म कर देगा? वह कौवे से बात नहीं करेगा क्या? कौवे ने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि सियार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र, मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारी सियार के साथ बहुत मित्रता हो गई है, परंतु सियार मित्रता के योग्य नहीं होते हैं। तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वह तुम्हारा ही शिकार कर ले। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। आखिर तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हें सुझाव देना मेरा कर्तव्य है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सियार तो अब मेरा मित्र है। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सफाई देते हुए हिरन ने कौवे की बात पर बिल्कुल भी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सियार के साथ एक खेत में चला गया। हिरन को सियार पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था, इसलिए वह निडर होकर उसके साथ घूम रहा था। तो क्या सियार सच में हिरन का पक्का दोस्त बन गया और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, सियार अभी अपनी चाल फेंकेगा और हिरन को नुकसान पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करेगा। दोनों आपस में बातें करने में मस्त थे। उन्होंने रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया और अचानक से हिरन वहाँ लगे जाल में फंस गया। सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ। वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। मुझे भी वह तुम्हारे गोश्त का हिस्सा देगा। हिरन चिल्लाने लगा। कौवे ने अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत उसकी सहायता के लिए आ गया। उसने हिरन से कहा, वह ऐसे लेट जाए जैसे वह सचमुच मर गया हो। मित्र, तुम इस तरह व्यवहार करो कि तुम मर चुके हो। थोड़ी ही देर में सियार की आवाज सुनकर किसान वहां आ पहुंचा। सियार के बोलने की आवाज से लगता है कि मेरे फैलाए जाल में कोई जानवर फंस गया है। मुझे वहां जल्दी ही जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जानवर जाल से भाग जाए। लगता है बेचारा हिरन आज बेकार ही मारा जाएगा। उसने क्यों सियार पे भरोसा किया? अरे ये क्या? ये हिरन तो पहले से ही मरा हुआ है। मेरे जाल बिछाने की योजना व्यर्थ ही चली गई और ये सियार फिजूल में चिल्ला रहा है। उसने देखा कि जाल में हिरन तो मरा पड़ा है। उसने जाल खोल दिया। जाल खुलते ही हिरन को मौका मिल गया और वह तुरंत उछलकर वहां से भाग गया। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो मित्र? भागो जल्दी से। और इससे पहले कि किसान शिकारी उसके पास आ पाता, कौवा और हिरन दोनों तेजी से भाग पड़े और इस तरह से हिरन ने अपनी जान बचा ली। और फिर उस शिकारी ने सोचा कि मैं रस्सी से हिरन को पकड़ लूंगा, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। फाइनली हिरन भाग चुका था। गुस्साए किसान ने शियार की पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा दिया। कैसी लगी कहानी? लोमड़ी और अंगूर। एक भूखी लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर पके और रसीले अंगूरों की बेल पर पड़ी। उसने मन में सोचा, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट होने चाहिए। मैं इन्हें जरूर खाऊंगी। अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे थे। लोमड़ी ने छलांग लगाकर
अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पाई। वह छलांग लगा लगा कर अंगूर तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब वह प्रयास कर के थक गई तो उसे समझ में आ गया कि अब और प्रयास करना बेकार है। वह अपने आप से बोली, अरे मुझे नहीं चाहिए ये अंगूर, ये तो खट्टे हैं। लोमड़ी का व्यवहार यह दिखाता है कि जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती तो वह उसमें कमियां निकालने लगता है। शेर और चूहा। एक बार की बात है, जंगल में शेर एक पेड़ के नीचे बहुत गहरी नींद सो रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर एक चूहा शेर को देखकर उसके पास जाने लगा। उसने उसकी पीठ पर चढ़कर खेलना शुरू कर दिया। शेर को ऊपर खेलने में उसे बहुत आनंद आ रहा था। अचानक शेर की नींद टूटी और वह चूहे पर गुस्साने लगा और उस चूहे को अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब तो मैं इसे खा ही जाऊंगा। इसने मेरी नींद खराब की है। ये इसने अच्छा नहीं किया। मैं अब तुम देखना कि शेर तुम्हारे साथ क्या करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद तोड़ने की। ऐसी बातें शेर उस चूहे को बोलने लगा। चूहा तो बहुत छोटा था। वह सच में डरने लगा कि अब शेर मुझे खा जाएगा तो क्या होगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई। उसने शेर से कहा, शेर महाराज। शेर ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम चुप रहो। तुमने व्यर्थ में मुझे परेशान किया है। नहीं शेर महाराज, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता था। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। शेर बड़ा खुश हुआ कि उसने एक चूहे को डरा दिया है और जंगल में जाने लगा। अचानक से वह एक जाल में फंस गया। अब तो वह बहुत परेशान हो गया कि इस जाल से वह बाहर कैसे आएगा। शेर को लगा अब वह शिकारी के हाथों फंस ही जाएगा। अचानक तभी चूहा जंगल के उसी छोर से गुजर रहा था जहाँ पर शेर जाल में फंसा हुआ था। चूहे ने धीरे धीरे रफ्तार से जाल करके शेर के पास उसका जाल काटने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे चलकर गया और शेर से कहा, महाराज अब तनिक भी परेशान ना हो, मैं आपके जाल को तुरंत ही काट दूंगा और शिकारी के आने से पहले आपको आज़ाद कर दूंगा। जाल के हटते ही शेर ने राहत भरी सांस ली और बहुत खुश हुआ। उसने उस चूहे को आज धन्यवाद किया कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना शिकारी यहाँ आ जाता तो मुझे मार डालता। एक वक्त था कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते थे, अब मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? चूहा बहुत खुश हुआ। उसने शेर से तुरंत मित्रता कर ली। यह बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और चूहे से अपना आभार व्यक्त किया। अब से चूहा और शेर दोनों पक्के मित्र बनकर रहने लगे। सांप और कौए। किसी गांव के पास बरगद का एक विशाल पेड़ था। कौए की एक जोड़े ने वहां अपना एक घोंसला बनाया। पति पत्नी उसमें खुशी खुशी रहने लगे। जल्दी ही उनके अंडों से बच्चे निकल आए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उस पेड़ के खोखल में एक बड़ा सा सांप रहता था। वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के नन्हे बच्चों को खा जाता था। जब बच्चों के माता पिता घर आते तो वे अपने घोंसले को खाली देखकर डर जाते।
कौवे को जब यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। एक बूढ़ा सियार कौवे का दोस्त था। वह उस पेड़ पर के पास ही रहता था। कौवे ने अपनी परेशानी उसे बताई। कौवे ने कहा कि वह उसे बच्चों के बचाव के लिए कोई उपाय सुझाए। सियार ने कहा वे लोग दुष्ट सांप से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें कोई तरकीब लड़ानी होगी ताकि वे खतरे से पीछा छुड़ा सकें। उसने यह सलाह दी कि तुम शहर से किसी धनी के घर चोरी करने जाओ, वहाँ से कोई गहना उठा लाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि वहाँ तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देख जरूर ले। अरे नहीं, हम क्या करेंगे? अगर कोई देख लेगा तो वो तो हमको मार ही देगा, कौवे ने कहा। तब सियार ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम सिर्फ यह कोशिश करना कि वह तुमको सामान उठाकर उड़ते हुए देख सके और इतने धीरे धीरे चलना कि वह तुम्हारा पीछा कर ले और उस सामान को लाकर सांप के बिल पे छोड़ देना। अब जब वो अपना सामान उठाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर सांप है तो वे उस सांप को जरूर मार भगाएंगे। इससे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अगर यह युक्ति अच्छी लगती है तो तुम इस पर प्रयास करके देख सकते हो, क्या पता तुम्हारे बच्चों की जान ही बच जाए। तब कौवे को उस सियार की बात समझ में आ गई और उसने ऐसा करने का निश्चय किया। वह एक दिन जंगल से बाहर निकलकर घूम रहा था तो उसकी नजर पड़ी कि एक धनवान घर में कुछ जेवर बाहर रखे हुए हैं। कौवा धीरे से खिड़की पर गया और एक गहना उठाकर वहां से उड़ चला और ऐसा करते हुए उस गहने की मालकिन ने देख लिया। उसने तुरंत सेठ जी को बुलाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हुए और अपने सैनिकों को उसके पीछे करने के लिए भेजा। सैनिक पीछा करते करते जंगल में वहीं पहुंच गए जहां पर सांप रहता था और उसी पेड़ पर कौवे का घोंसला बना हुआ था जहां कौवे के बच्चे रह रहे थे। ऐसा देख करके उसने गहनों को सांप के बिल पर छोड़ दिया और वे लोग सोचे कि ये खाली जगह है, हम यहाँ से आराम से जेवर उठा लेंगे। पर जब उन्होंने उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक से फुसकार लगाते हुए एक बड़ा सा सांप वहाँ बाहर आ गया। उसे देखकर पहले तो सभी सैनिक घबरा गए और बोले, इतना बड़ा सांप, इससे कैसे मुकाबला करेंगे हम? फिर उन्होंने सोचा कि यदि हम लोग गहना उठाकर नहीं ले गए तो मालिक हमें नौकरी से निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, और मालिक की बात तो हमें माननी ही होगी। बिना उनसे शिकायत किए हमें ये गहने उठाने ही होंगे। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ से सांप चला जाए और हम गहने लेकर वापस सेठ के घर जा सकें। फिर उन्होंने उस सांप को वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सांप जाने को तैयार ही नहीं था। आखिर वह उसका घर था, वो अपने घर को कैसे छोड़ देता। तब गुस्से में आकर नौकरों ने उस सांप को मार डाला और गहने लेकर के वापस सेठ के यहाँ चले गए। इससे उस सांप के मर जाने से कौवे और अन्य पक्षियों के अंडे और बच्चे सुरक्षित हो गए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए दूसरों से छल करना ही पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि वो हमें नुकसान न पहुंचाए तो हमें कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज कक्षा में नीलम मैडम एक खेल खिला रही हैं। खेल बहुत आसान है। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। इस बात को बिना रुके
5 बार दोहराना है। तरुण गगन बोल नहीं पाए और हार गए। अब राखी की बारी आई। उसने 5 बार बिना रुके बोल दिया। सबने उसके लिए खूब तालियां बजाई। हमारी अगली कहानी। राधा की माँ को बुखार है। यह देखकर राधा परेशान है। राधा अपने पापा के साथ अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी माँ को दवा देते हैं जिससे वह ठीक हो जाती है। राधा अपनी माँ से कहती है कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनकर सबकी सेवा करेगी। रोहित नाम का लड़का था। वह अपने दादाजी के साथ कुएं से पानी ला रहा था। दादाजी ने समझाया कि पानी को संभाल कर खर्च करना चाहिए। रोहित ने खेल खेल में सारा पानी गिरा दिया। गर्मी के दिन थे और पानी की बहुत कमी थी। रोहित को फिर से कुएं से पानी भरकर लाना पड़ा। स्कूल में खेल होने वाले हैं। सभी बच्चों में बहुत उत्साह है। खेलों में दौड़, लंबी कूद, खो खो आदि होने वाले हैं। बच्चों ने बहुत अभ्यास किया है। सब बच्चे इनाम पाना चाहते हैं। खेल में बीच बीच में बच्चों को जूस, पानी तथा केले भी दिए गए जिससे बच्चों में ऊर्जा बनी रहे। सभी बच्चे बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। उसका नाम ब्रूनो है। यह 2 साल का है और भूरे रंग का है। जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो वह मुझे देखकर खुश हो जाता है। वह मेरे पिता के साथ सुबह की सैर पर जाता है। हम उसे खाने में रोटी और दूध देते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अली के विद्यालय के पास बरगद का पेड़ था। अली बरगद के जड़ों को झूला बनाकर झूला करता। उसके शिक्षक उसे प्रायः वहां जाने के लिए मना करते। वह उनकी एक न सुनता। एक दिन बरगद की जड़ों से सांप लिपटा देखकर अली चिल्ला पड़ा। तब उसने प्रण किया कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। केशवपुर गांव में चिंटू और पिंटू नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे। वे रोज सुबह उठकर पशुओं का चारा काटने खेत जाते थे। वापस आने पर घर के कामों में माँ का हाथ बटाते थे। इसके बाद नहाकर वे दोनों खुशी खुशी विद्यालय पढ़ने जाते थे। वे दोनों पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहते थे। स्कूल में यह जगह हमेशा खाली पड़ी रहती थी। हम सब ने मिलकर इसकी साफ सफाई की, फूलों के पौधे लगाए, पौधों की देखभाल की और उन्हें सींचा भी। अब फूल खिल गए हैं। स्कूल बहुत सुंदर लगने लगा है। मैडम ने बताया यह सब मिलजुल कर काम करने का फल है। फूलों के बीच हम सभी की फोटो ली गई।